क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है? वो एक टूल है, सॉल्यूशन नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे कि दो चीजें ऐसी जो सपोर्ट करती हैं और दो चीजें ऐसी जो कह रही हैं कि ये रिस्की है। उससे बेटर क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए ताकि आप समझ पाए अच्छे से कि क्या सही है और क्या गलत। मैं डॉक्टर वंदना हूँ और मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ और पिछले 35 सालों से मैं वेट लॉस में डील कर रही हूँ। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे साइंस उसके पीछे क्या है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान हो सकता है और क्या ये कंप्लीट है, क्या ये काफ़ी है इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए और हेल्थ को सही रखता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिंपल मतलब है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, खाने का एक शेड्यूल होना। और इसके बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। जिन लोगों को जो करते हैं उनको मालूम है 16-8 एक टाइप है, 5-2 एक टाइप है, 1 मील अ डे आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग एक टाइप है। तो ये अलग अलग टाइम पे खाने का शेड्यूलिंग का तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आइए दो स्टडीज देखते हैं जो इसके सपोर्ट में हैं और उसके बाद और भी बात करेंगे कुछ ऐसी स्टडीज जो इसके बारे में रिस्क के बारे में बात कर रही हैं। सो द फर्स्ट स्टडी मैं पढ़ रही हूँ जो वो जामा नेटवर्क अम्ब्रेला रिव्यू है। तो उन्होंने ये लिखा है, एन अम्ब्रेला रिव्यू इन जामा एनालाइज्ड 11 मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स showing intermittent fasting as is associated with moderate reduction in body weight, BMI reduction, fat mass reduction, LDL and blood sugar outcomes with moderate high quantity evidence. ये स्टडी हुई थी जामा से और इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ओबेसिटी के ऊपर। आइए अब दूसरी स्टडी की बात करते हैं जो कि है न्यूट्रिशनल जर्नल मेटा एनालिसिस। एक और मेटा एनालिसिस न्यूट्रिशन जर्नल में it was found that intermittent fasting significantly reduced body weight and BMI over time, improved lipid profile and lowered blood pressure when done for a long period of time. The study was the impact of intermittent fasting on body composition and cardiometabolic outcome. It is a nutritional journal. अब ये तो पॉजिटिव बात हो गई और कुछ कंसर्न्स भी हैं इसके बारे में। वो दो स्टडीज में और आपको बताना चाहूँगी, और भी हैं स्टडीज बहुत सारी हुई हुई है, लेकिन आज हम इन्हीं 4 स्टडीज की बात करेंगे। तो एक और स्टडी है कि जो पबमेड से हुई है। PubMed reviews show that while intermittent fasting contributes to short-term weight loss, the long benefits and sustainability are less clear because small and short-term reviews have only been done. बहुत कम इसके बारे में स्टडी हुई है, इसलिए कंफर्म्ड कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है। दूसरी स्टडी है पोटेंशियल रिस्क के ऊपर। अब इसको आप ध्यान से सुनिए। आई रीड द report. Large observational data also suggests very strict eating windows, 8 hours की, may be linked with higher cardiovascular risk, heart risk बढ़ जाता है by 135% in some studies. अब सवाल ये होता है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फैड डाइट है? फैड डाइट आप समझते हैं क्या होता है? फैड होता है फैशन, जो फैशन में हो और आर्बिट्रेरी हो, मतलब उसमें कोई साइंटिफिक कोई प्रिंसिपल्स कुछ प्रूवन नहीं है, वो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं और कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो, और थोड़े दिन के लिए आपका वेट लूज होगा लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये फैट डाइट्स में आते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट डाइट नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको फैट डाइट बना दिया है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेन और इमीडिएट प्रॉमिस करता है अगर वेट लॉस, तो उसको आप फैट डाइट में जानेंगे। और ये सूटेबल नहीं है डायबिटिक्स में, बिल्कुल नहीं, वेमेन में बिल्कुल नहीं, मीनोपॉज के टाइम में आफ्टर 40 बिल्कुल नहीं, जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं उनमें भी नहीं, और जो हाई स्ट्रेस लोग हैं उनमें भी ये सूटेबल नहीं होता। अब ये जो फैट डाइट्स हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई या आपका कीटो डाइट हो गई, 1 मील अ डे डाइट हो गई, मैं अगर आपको यहाँ बैठूँ तो मैं 133 डाइट्स गिनवा सकती हूँ। बट ये कुछ डाइट्स हैं जो टूल्स हैं
सॉल्यूशंस नहीं हैं। तो अगर आपको कंप्लीट वेट लॉस चाहिए, कंप्लीट हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिस कर जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है। फॉर एग्जांपल माइंडसेट और हैबिट्स को ये मिस कर जाते हैं। तभी जब इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लूज होता है, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर से रीगेन हो जाता है। सेकेंड, सिर्फ वेट लॉस पे फोकस होता है, मेटाबॉलिक रिपेयर पे फोकस नहीं होता। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, इसमें बैलेंस कोई मेंटेन नहीं रखते हैं। सो फोकस नहीं है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे कि आपकी डाइट में सही अमाउंट में प्रोटीन है कि नहीं, सिर्फ टाइम पे फोकस है, न्यूट्रिएंट्स पे फोकस बिल्कुल नहीं है। और ना ही इसमें कोई मॉनिटरिंग है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही कोई कोचिंग है। जब भी कोई फैट डाइट फॉलो करते हैं या सही से इंटरमिटेंट फास्टिंग राइट पर्सन फॉलो नहीं करता, तो उसमें वेट लॉस तो होता है, लेकिन फिर रीगेन हो जाता है या न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फिडेंस फिर लो हो जाता है, बेली फैट नहीं जाता उसमें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम सिर्फ वेट लॉस पे सही से फोकस नहीं करते। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि होलिस्टिक अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच। वाई? वो हमेशा रहेगी, वो 100% रिलायबल है। उसमें हम सबसे पहले माइंडसेट और हैबिट्स, अच्छा माइंडसेट, अच्छा हैबिट्स कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएंगे। बॉडी को प्रोटीन चाहिए अपने आप को बिल्ड करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, फैट चाहिए ब्रेन और स्किन के लिए, फाइबर चाहिए गट के लिए। तो जब तक ये बैलेंस में नहीं होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जब बैलेंस में नहीं होंगे, तो अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, आपको आंसरेबल होना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन वेट लॉस प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि हर रोज आप बिफोर यू हिट द बेड या सुबह सुबह आपने जो दिन भर में किया या नहीं किया, वो मुझे लिख करके वापस भेजो। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो लिखते हैं तो कुछ तो अपने आप को ही इवेलुएट कर रहे हैं, और हमेशा अगर करेक्ट करना है तो डेली बेसिस पे करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक मेंटर, एक मोटिवेटर की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत टाइम आपका मन नहीं होगा फॉलो करने के लिए, आप डाउन फील करेंगे, आपका वेट लूज नहीं हो रहा, आप स्टक हो, तो अगेन यू नीड अ मेंटर फॉर दैट। तो वो ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मूवमेंट। वॉक इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर मील्स, जैसे मैंने पहले बोला, आफ्टर मील्स आपको वॉक करना 10 to 15 मिनट्स वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, या 10,000 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर वेट लॉस। सो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ट्राई कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, या आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा प्रोग्राम सबसे सही है, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, तो आप टाइप कीजिए या कमेंट कीजिए असेस, और मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी कि कैसे आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो इन अ हेल्दी सस्टेनेबल वे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा फ्री असेसमेंट का, उसको आप भर के मुझे भेजेंगे तो आपको एक रिपोर्ट मिलेगी। लिंक है फॉर माय वेबसाइट, फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो, आप उस पर भी जा सकते हैं। और जो टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वेट लॉस में, चाहे वो ऑप्शनल हैं, आप उस पर भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रिपीटेडली इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस इंफॉर्मेटिव मिल सकें और आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल हो सके।